अरे ये तो बहुत ही अच्छा विचार है रानी परी, लेकिन क्या सच में महाविनाशी सुधर सकती है? उसके मन में अच्छाई और सच्चाई का बीज बोया जा सकता है? हाँ बालवीर, और रानी परी ने उसकी योजना भी बना ली है। इससे उत्तम समाचार तो कुछ हो ही नहीं सकता रानी परी। ऐसा तो विचार केवल आप ही को आ सकता है, और इसलिए तो आप हमारी रानी परी है। मैं आपको शत-शत प्रणाम करता हूँ रानी परी। आपके इस क्रांतिकारी विचार के कारण सच्चाई और अच्छाई का पक्ष और भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि अगर महाविनाशी के अंदर की बुराई मिट गई तो हमें एक और अच्छी परी मिल जाएगी। बालवीर, हमारी इतनी भी प्रशंसा मत कीजिए, कहीं हमारे मन में अहंकार न बस जाए। और वैसे भी बालवीर, हमने तो सिर्फ योजना बनाई है, असली कार्य तो आपको करना है बालवीर। हाँ बालवीर, ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे महाविनाशनी के मन में सच्चाई और अच्छाई का बीज बोना इतना आसान नहीं है। मैं जानता हूँ माँ, लेकिन इस शुभ कार्य के लिए मैं अपना जीवन दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। रानी परी, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। बालवीर, आपको श्वेत लोक जाना होगा। श्वेत लोक के बीचों बीच एक सफेद तरकश है, उसमें अच्छाई के श्वेत बाण है। बालवीर, ये श्वेत बाण इतने शक्तिशाली हैं कि यदि ये किसी बुरे व्यक्ति को लग जाए तो उसमें से बुराई निकल जाती है और वो बुरा व्यक्ति अच्छा व्यक्ति बन जाता है। तो मैं अभी जाकर वो तरकश लेकर आता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ श्वेत लोक में आप अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। माँ, मेरी जादुई शक्तियों से भी बड़ा है मेरा नैतिक बल, जो मुझे आप सबके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है, और इसीलिए मैं अपनी जादुई शक्तियों के बिना भी उस तरकश को प्राप्त कर सकता हूँ। हम जानते हैं बालवीर, लेकिन बालवीर एक बात का ध्यान रखिएगा, श्वेत लोक में प्रवेश करने के बाद तरकश को वापस लाने के लिए आपके पास केवल 1 प्रहर का समय होगा। अगर लौटने में 1 प्रहर से 1 पल भी ज्यादा का समय लगा तो सफेद तरकश के साथ साथ आप भी रेत के बन जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा। मैं याद रखूंगा रानी परी। अपना ख्याल रखिएगा बालवीर, क्योंकि इससे पहले भी कई परियों ने बुराई नाशक बाण लाने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रही और रेत बन गई। मैं वचन देता हूँ आपको, मैं परीलोक वापस पहुँच पाऊँ या ना पहुँच पाऊँ, लेकिन वो तरकश आप तक जरूर पहुँचेगा। नहीं बालवीर, नहीं, ऐसा मत कहिए। बालवीर, हम जानते हैं कि जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं वो आसान नहीं है, लेकिन हमें आप पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप उस कार्य में जरूर सफल होंगे। हाँ मित्र, कर पाओगे तुम ये जरूर। अपना ख्याल रखिएगा। आज्ञा दीजिए रानी परी। रुक जाइए बालवीर। बालवीर, डुबा डुबा एक आपके साथ जाएंगे। डुबा डुबा एक आप बालवीर के साथ जाइए। जी रानी परी। डुबा डुबा एक अपना हाथ आगे कीजिए। जी रानी परी। ये किस लिए रानी परी? बालवीर, ये रेत खड़ी है। डुबा डुबा एक आप इस रेत खड़ी को अपने पास रखेंगे और इसे देखकर आप बालवीर को बताते रहिएगा कि उनके पास कितना समय बचा है। जी रानी परी। चलो मित्र बालवीर। चलो डुबा डुबा एक। हाँ तो मंटो, बताओ कि सूरज स्टार है या प्लैनेट? सर, सूरज स्टार या प्लेनेट कैसे हो सकता है? हमारा सूरज तो पटेल है ना सर, सूरज कांतिलाल पटेल। सही बोला ना सूरज? देखा? साइलेंस। अरे मंटो, मैं इस सूरज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सूरज की बात कर रहा हूँ, आकाश वाले। अरे इतने आसान सवाल का जवाब भी नहीं आता तुम्हें? बच्चों, तुम में से किसी को आता है? बताओ। सर, सूरज स्टार है और अर्थ एक प्लैनेट है और मून अर्थ का एक सैटेलाइट। हाँ, वेरी गुड। मंटो,
अरे जिस सवाल का जवाब नहीं पूछा उसके भी जवाब इनको आते हैं। सीखो कुछ इनसे, सीखो। हाँ सर, वो बहुत होशियार है। हाँ? खबरदार मांटो, अगर नीचे बैठे तो आज तुम तब तक नीचे नहीं बैठोगे जब तक तुम मेरे सवालों का सही सही जवाब नहीं देते। हाँ? अब मैं तुम्हें एकदम आसान सवाल पूछूंगा। हिंदुस्तान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, बताओ। बेटा अभी इसमें क्या सर खुजा रहे हो, बता दो। ये भी नहीं? अरे इसका जवाब तो 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को भी आता है। तुम 7th स्टैंडर्ड में हो, डफर हो तुम, डफर। तुम में से किसका आता है? आकाश तुम बताओ। सर हमारा नेशनल बर्ड है पीकॉक। मोर है, इतना भी तुम्हें नहीं आता? हाँ सर, अब मेरा जीके का टेस्ट नेक्स्ट मंथ ले सकते हो। वो क्या है ना, मुझे भी फुटबॉल लगा था ना सर पे, तो मेरी याददाश्त गायब हो गई है। मुझे खुद याद नहीं आ रहा है सर, और चक्कर भी आ रहे हैं। मोंटू, तूने आज नाश्ते में क्या खाया था? 4 पिज्जा, 2 बर्गर और 1 बनाना मिल्क शेक। वाह 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 वाह, नाश्ते में क्या खाया था वो तुम्हें बराबर याद है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है। बेटा अब एकदम आसान सवाल का जवाब देना मुझे है। 1 डजन में कितने केले होते हैं, बताओ मुझे। बेटा तुम्हारे पापा स्कूल के ट्रस्टी है बेटा, कुछ तो शर्म करो। अच्छा बताओ कि 5, 10, 15, 12। हाँ 5। नहीं बेटा नहीं नहीं, अरे 7वीं स्टैंडर्ड के बच्चे हो तुम और फर्स्ट क्लास के आंसर भी नहीं पता तुम्हें। क्या पढ़ा तुमने इतने सालों में? मंटो मंटो, अब इसका जवाब किस किस को पता है, बताओ। देखा, सबको पता है 1 डजन में 12 केले होते। अरे मंटू तेरा क्या होगा, तुम्हारा छोड़ो, तुम्हारे साथ मेरा क्या होगा। मित्र बालवीर, गए पहुंच हम श्वेतलोक। वो देखो डुबा डुबा एक बुराई नाशक बाणों का तरकश। लेकिन मित्र, है वो तो बहुत दूरी पर। श्वेत लोक में प्रवेश करने के बाद तरकश को वापस लाने के लिए आपके पास केवल 1 प्रहर का समय होगा। अगर लौटने में 1 प्रहर से 1 पल भी ज्यादा का समय लगा तो सफेद तरकश के साथ साथ आप भी रेत के बन जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। ये लो डुबा डुबा एक मेरा जादुई डंडा। मित्र बालवीर, चीते की चपलता से दौड़ना तुम, क्योंकि है नहीं मेरे आंखों में इतनी शक्ति कि देख पाऊं मैं तुम्हें रेत बनते हुए। डुबा डुबा एक, तुम मुझे हिम्मत देने के बदले और डरा रहे हो? नहीं नहीं, है भरोसा मुझे तुम पर, है मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ। जाओ मित्र जाओ, लेकर आओ बाणों का तरकश। रोहित, मेरी इज्जत का तो कचरा हो गया। तुझे पता है 1 डजन में कितने केले होते हैं? हाँ पता है। हाँ, हाँ। 1 डजन में होते हैं 12। 1 डजन में होते हैं 12। मोंटू को जी के ने मारा। 1 डजन में होते हैं 12। मोंटू को जी के ने मारा। 1 डजन में होते हैं 12। 1 डजन में होते हैं 12। 1 डजन में होते हैं 12। मोंटू को जी के ने मारा।
मोंटू बॉस, इन पिद्दियों ने तो आपका अच्छा जी के बढ़ा दिया। अब आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि 1 डजन में कितने केले होते हैं। रोहित, अब देखना, मैं इन पिद्दियों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये उसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मानव, मुझे बताएगा क्या हुआ? एक बात पूछूं? हाँ पूछ। मोंटू इतना डफर कैसे हो सकता है? ले, ये क्वेश्चन पूछने के लिए तू मुझे इतना दूर भगा के लाया? सॉरी। तुझे इस सवाल का जवाब जानना है? हाँ। मैं अब भी मोंटू को बुलाती हूँ। हाँ? मैं हमसे बचने के लिए तो यहाँ कोने में बैठे हैं और तू उसे सामने से बुला रही है, पिटवाएगी क्या? अरे हिचकी कैसे शुरू हो गई? कहीं मोंटू तुझे याद तो नहीं कर रहा? अरे नहीं, वो तो पे बैठ के 1 डजन केले गिन गिन के खा रहा होगा। मानव, जा पानी पी क्या? हाँ? मोंटू? मामा मोंटू, नहीं गाना मामा मोंटू। चुप मानव, देख मोंटू, पीछे हट जा वरना पीट दूंगी। हाँ? मैंने कहा ना रोक, हट। मैं पीछे क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि पीछे दीवार है। मोंटू जी, क्या चाहिए आपको? 2 पिज्जा, 2 बर्गर, 1 मसाला डोसा, 1 ऑनियन और 2 पाव। चुप। अच्छा, ठेपला चाहिए तो पहले बोल देना चाहिए था, मैं आपको दे देता। नहीं, मुझे थेपला नहीं खाना है, मैं तुझे खा जाऊंगा अगर तूने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया तो। मुझे लगता है मोंटू जी खुद हमारा जीके का टेस्ट लेना चाहते हैं। मोंटू जी, आप एक क्या 10 सवाल पूछो, मैं सबका जवाब दूंगा। तो बता। पूछे बस, बिंदास पूछिए। मैं भी देखता हूँ कि कौन आपको रोकता है। पूछिए। तुम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि मोंटू बॉस मानव को एकदम इम्पोर्टेंट सवाल पूछने जा रहे हैं। अरे पूछते क्यों नहीं? पूछिए बॉस। चुप। सबसे बीच में बोल रहा, वापस बोला तो मुंह तोड़ दूंगा। क्या हो गया? तुम बता, क्लास में फर्स्ट मानो मैं, स्पोर्ट्स में फर्स्ट मानो मैं, जीके के टेस्ट में फर्स्ट मानो मैं। अरे चुप। ये पिद्दी, चल तुम्हारी अकल का राज बता। क्या मोंटू जी, मुझे तो लगा था आपको इंटेलिजेंट सवाल पूछेंगे, लेकिन आपने तो इतना फुद्दू सा सवाल पूछा। इसका क्या जवाब दूं मैं? अरे चुप। कोई जोक चल रहा है यहाँ पे? हाँ? मेरे सवाल का जवाब दो। तुम दोनों में इतनी अकल कहाँ से आई? मोंटू, इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। हम दोनों पढ़ाई करते हैं इसलिए फर्स्ट आते हैं, सिंपल। पढ़ाई तो मैं भी करता हूँ और पिछले 1 महीने से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो भी मुंह काला हुआ ना मेरा। मुझे पता है तुम लोग की इस अकल के पीछे एक बहुत बड़ा राज है और ये राज आज मोंटू द ग्रेटेस्ट कहानी जान के रहेगा। ए पिद्दी, कब से सवाल पूछ रहा हूँ, चुपचाप जवाब दे दे वरना नारियल के पेड़ पे उल्टा लटका दूंगा। बताना मैं क्या बताऊं? चुप, बताना है। क्या बताना था? हमने डिसाइड किया था ना। अरे चुप। खुशबू चालू है। रोहित, हाँ, जाके रस्सी लेके आ।
ये 2-3 घंटा उल्टा लटकेगा ना तो अपने आप सब बक देगा। जा बॉस, अभी लाया। अरे नहीं रोक, मैं बता रहा हूँ, मेरे अकल का राज बताता हूँ मोटू जी। राज? कैसा राज? अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, मोटू जी को ये राज बताना ही पड़ेगा। तो सुनिए मोटू जी, ये एक लंबी कहानी है। जो मुझे बैठ के बतानी पड़ेगी। यार मित्र, रानी परी, बालवीर सुरक्षित वापस लौट के आ पाएंगे ना? हाँ डूबा डूबा जा, बालवीर वापस लौटकर अवश्य आएंगे। मित्र उठो, उठ जाओ मित्र, खड़े हो जाओ, है समय बहुत कम, उठो मित्र, उठो मित्र, मित्र कर सकते हो तुम मित्र, उठो मित्र, मानो मत हार मित्र, हो जाओ खड़े, उठो मित्र, है मित्र समय, मित्र उठो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.